आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत है, जो अत्यंत पुण्यदायिनी सौभाग्य प्रदायिनी इस एकादशी को कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से मधुसूदन भगवान की पूजा करनी चाहिए। वरुथिनी एकादशी के व्रत के करने के कारण भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती ही है और संपूर्ण पापों का नाश भी होता है, सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृतांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था कि भगवान, अब मुझे वैशाख कृष्ण पक्ष के एकादशी के बारे में बताइए, इसकी विधि और विधान और भगवान की किस रूप की पूजा करनी चाहिए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, इसका नाम एकादशी, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। ये सौभाग्य आदि को बढ़ाने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री भी कर ले तो उसको भी सौभाग्य की प्राप्ति संभव है। इस वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से महाराज राजा मानधाता सौरभ को प्राप्त हो गए। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर माना गया है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुखों को भोग करके प्रलोक में स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान, घोड़े के दान से, तिलों के दान से स्वर्णदान और स्वर्णदान से अन्नदान श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं। अन्नदान से देवता, पितृ, मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर के कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरकों में वास करते हैं या उनके अगले जन्म में बिल्लाव अर्थात बिल्ली का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं बड़े प्रेम के साथ, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ नहीं है। ऐसा शास्त्रों में कन्यादान का महत्व बता गया है। कन्या कोटि महादानम, करोड़ों दानों के बराबर अकेला कन्या का दान कहा गया है। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को 10वें दिन निम्नलिखित 10 वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। एक तो कांसे के बर्तन में भोजन करना 10वीं के दिन, और मांस, मसूर की दाल, चना, कद्दू, साग, मधु, शहद, दूसरी बार भोजन, स्त्री प्रसंग, व्रत करने वाले दिन जुआ खेलना तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना, ये सब त्याग कर देना चाहिए। इस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अंत में पर मनुष्य प्रत्येक यह व्रत अवश्य करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के माध्यम को पढ़ने सुनने मात्र से गौदान का पुण्य प्राप्त होता है और इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक बताया गया है। इसलिए
हर एकादशी का व्रत ही करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत कहा गया है। इसका बड़ा पुण्य है, इसलिए एकादशी का व्रत तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में करना ही चाहिए। इसकी बड़ी महत्ता है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मोक्ष को प्रदान करने वाले बनते हैं और इस व्रत का बड़ा प्रभाव रहता है। जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति यह व्रत देने वाला है, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं और ऐसा देखने में भी मिलता है। एकादशी के व्रत की बड़ी महिमा है। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।